Hello everyone, in today's video we will discuss the very important reaction, that is aldol condensation. Basically aldol condensation is the reaction of aldehydes and ketone with the bases, right? And as a result we get a variety of products, right, when we are having a suitable base. So let's start. So aldol condensation, what is there, which is the necessity of this reaction is the reactant should have at least a alpha hydrogen, not an alpha hydrogen. So aldol condensation is the reaction of aldehydes and ketones. It is the reaction of aldehydes and ketones with a suitable base. The suitable base can be an AOH, it can be an Na2CO3, right? It can be even barium hydroxide, right? सबसे important बात ये है that in aldol condensation there should be the presence of an alpha hydrogen in the aldehyde and ketone. जिसकी भी हम ये कर रहे हैं कंडेंसेशन, उसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए. क्लियर? यू नो अल्फा फंक्शन ग्रुप के इमीडिएटली नेक्स्ट वाले कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन एसोसिएटेड हैं दे आर अल्फा हाइड्रोजन्स. क्लियर? सो हम लोग कर रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ, पहले मैं आपके एल्डिहाइड की करूँगी. हम एक बेसिक एल्डिहाइड ले लेते हैं. लेट इट बी CH3 C डबल बॉन्ड O. इट इज़ एसिटल्डिहाइड, बिल्कुल बेसिक वाला. क्लियर? इसके अब आपको एक नहीं 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे. हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए, CH3 C डबल बॉन्ड OH. नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग देयर. ये जो CH3 है इसका एक H विल गो देयर. हमारे पास क्या हो जाएगा CH3 CO, क्योंकि ऑक्सीजन का ये बॉन्ड टूटेगा. एज ए रिजल्ट कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, एंड यहाँ पे इस O के साथ कौन अटैच हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन. मोर ओवर इस कार्बन का जब एक H यहाँ से जाएगा तो इस कार्बन के पास भी एक पोजीशन जनरेट हो गई, एंड वो पोजीशन इसके पास कार्बन के पास अपना H है ही, एंड वो जो एक पोजीशन है वहाँ ये वाला कार्बन जो होगा वो सब्स्टिट्यूट होगा. हेयर दिस CH2 C डबल बॉन्ड O प्लस नॉट प्लस बॉन्ड हाइड्रोजन. यहाँ पे आप इस मॉलिक्यूल को ज़रा ध्यान से देखो. मैं इसको इस पूरे मॉलिक्यूल में वी आर हैविंग एल्डिहाइडिक फंक्शन ग्रुप, वी आर हैविंग अल्कोहलिक फंक्शन ग्रुप, तो वी आर हैविंग L प्लस वी आर हैविंग ओल. तो ऐसे ही स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एल्डोल. एल्डिहाइड से एल्ड और अल्कोहल से ओल. क्लियर? सो इसको हम एक और नाम दे सकते हैं. इट कैन बी योर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. फंक्शन ग्रुप वाले कार्बन के साथ जो फर्स्ट कार्बन है दैट इज अल्फा, दिस इज बीटा कार्बन. बीटा कार्बन के साथ क्या है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे एल्डोल इज ऑल्सो नोन एज बीटा हाइड्रोक्सी. और अभी तो मैं ये एल्डिहाइड लिखूंगी. अगर हमने सपोज शुरू से कीटोन लिया होता तो हमारे पास होता बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन. सिंपल, राइट? एंड नाउ ये रिएक्शन अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है. यहाँ पे अब क्या होगा, ये जो हमारा ये है यू कैन से एल्डोल जो बना है मॉलिक्यूल, ये बहुत इजीली से क्या हो जाता है डिहाइड्रेटेड मतलब देयर इज़ द लॉस ऑफ वाटर. तो यहाँ से ये OH और यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा. तो वी आर हैविंग व्हाट CH3 CH. ये OH गया, कार्बन का अगेन एक इलेक्ट्रॉन उसके पास, और यहाँ से इस कार्बन का भी एक H जाएगा, तो इट विल बी डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH. क्लियर? इसको हम लोग बोलते हैं क्रोटोनल डिहाइड. So this is your crotonaldehyde, which is the final product of your aldol condensation of what? Aldehyde. Now we will discuss the aldol condensation when we are having ketones with us. Aldol condensation of ketones. Simple है, same है. हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बार कीटोन लेंगे. CH3 एसीटोन ले रही हूँ मैं. क्लियर? ये कीटोन
ये दूसरा जो मॉलिक्यूल लेना है वो आपको सेम लेना पड़ेगा भाई, ये चीज़ ध्यान रखना। क्या होगा अगेन जैसे पहले हुआ, इस कार्बन का ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पे, तो हमारे पास क्या बना, ध्यान से CH3C, इसको मैं ऊपर नहीं नीचे इस बार शो कर रही हूँ, O, और ये एक हाइड्रोजन इसके पास, ठीक है। फिर क्या हुआ, इस कार्बन के साथ अपना CH3 तो था ही था ना, ठीक है। और बदले में ये जो एक नई पोजीशन यहाँ पे जनरेट हुई, वहाँ पे आएगा CH2, C+O, CH3। अगेन इस प्रोडक्ट की क्या होगी, ये हमारे पास इस बारी क्या है, अगेन इसको हम लोग बोलेंगे डाई एसीटोनाइल अल्कोहल, क्लियर, क्योंकि दो, ठीक है। इसी को हम लोग इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, ट्रांजिशन स्टेट भी बोल सकते हैं। इसकी ये क्या होगा, डिहाइड्रेटेड, मतलब देयर इज़ द लॉस ऑफ वाटर, अगेन ये OH और इसके साथ वाले कार्बन का हाइड्रोजन, तो इट विल बी CH3C, CH3 डबल बॉन्ड CH2, C डबल बॉन्ड O, CH3। मैं इस कार्बन के बॉन्ड चेक करूँगी, 1 2 3 4, दैट्स इट, कंप्लीट। एंड यहाँ पे इसका क्या नाम है, इट इज़ मेसिटाइल ऑक्साइड। So in this way the aldol condensation of ketones and what aldehydes do occur। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि ये जो आपके एल्डोल कंडेंसेशन होगी, ये तब होती है जब हमारे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अल्फा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, किसके साथ रिएक्ट करते हैं, बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं। और सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट दे शुड हैव द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन इन देम। सो दैट्स इट फॉर टुडे।